एक बार की बात है। एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम रीमा था। एक दिन वह जंगल के रास्ते में फूल इकट्ठा कर रही थी। उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह रोशनी झाड़ियों के बीच से आ रही थी। उसने वहां जाकर देखा तो उसे एक आईना पड़ा हुआ मिला। वो आईना बहुत ही सुंदर और आकर्षित था। रीमा ने उस आईने को उठाया और अपने घर ले आई। घर आकर रीमा उस आईने में अपने आप को देखने लगी। अचानक से आवाज आई, आज कई दिनों के बाद किसी का चेहरा देखने मिला। रीमा डर गई और उसके हाथ से शीशा गिर गया। अरे वी, मेरी तो कमर टूट गई। तुम मुझसे क्यों डर रही हो? मैं तो एक प्यारा सा आईना हूँ। रीमा ने ध्यान से देखा। तब उसे समझ आया कि आईने से आवाज आ रही है। रीमा ने उस आईने को उठाया और देखा कि आईना बात कर रहा था। मैं एक जादुई आईना हूँ। मैं झटपट किसी को भी सुंदर बना सकता हूँ। क्या तुम्हें भी सुंदर बनना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रीमा के ऐसा कहते ही आईने से रोशनी निकली और रीमा बहुत ही सुंदर दिखने लगी। शाम को रीमा जब गांव में घूम रही थी, तब सभी लोग रीमा के इस बदले हुए रूप को देखकर बातें करने लगे। रीमा की सहेली ने रीमा से पूछा, आज अचानक से ये रूप परिवर्तन कैसा? हमें भी बताओ अपने इस खूबसूरती का राज। रीमा ने अपनी सहेली को सारी बात बताई। यह सुनकर रीमा की सारी सहेलियां उस आईने से बात करने रीमा के घर पहुंची। एक एक करके सारी सहेलियां अपने रूप से खुश होने लगी। ये बात अब सारे गांव में फैल गई थी। एक जमींदार की पत्नी को ये बात पसंद नहीं आई। उसने जमींदार से उस आईने को लाने के लिए कहा। अगले दिन जमींदार रीमा के घर पहुंचा। उसने कहा, रीमा, तुम्हें ये आईना जहाँ से मिला है, वो हमारी पुश्तैनी जमीन का हिस्सा है, तो इसके मुताबिक ये आईना भी हमरा हुआ। ऐसा कहकर जमींदार ने रीमा से आईना छीन लिया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को वो आईना दिया। जमींदार की पत्नी बहुत खुश हुई। यह देखकर गांव की बाकी औरतें जमींदार के यहाँ पहुंची और जमींदार की पत्नी से बोली, सेठानी जी, हमें भी सुंदर बनना है, हमें भी दे दो आईना। पर जमींदार की पत्नी ने सभी को डांटा। ये हमारे पुश्तैनी जमीन से मिला था, तो इसे सिर्फ मैं ही इस्तेमाल करूंगी। ये सुनकर सारी औरतें निराश हुई और अपने घर लौट गई। आईना ये सब सुनकर बहुत निराश हुआ। जमींदार की पत्नी ने आईने को कहा कि जादुई आईने, जल्दी से मुझे सुंदर बना दो, इतना सुंदर कि मुझसे सुंदर कोई ना हो। पर इस बार कुछ नहीं हुआ। आईने से कोई जादू नहीं हुआ। जमींदार की पत्नी आईने को जोर जोर से दीवार पर पीटने लगी। अरे ये आईना कुछ काम का है भी कि नहीं, इससे तो कुछ नहीं हो रहा। ऐसा करते हुए गुस्से में उसने आईने को जमीन पर जोर से फेंक दिया। जोर से आवाज आई और आईना टूट गया। आईने को बहुत तकलीफ हुई और गुस्सा भी तुमने आया। मुझे तोड़ दिया, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम सबसे बदसूरत बन जाओ। तुम सुंदर इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुम्हारा मन काला है। मैं उन्हीं को सुंदर बनाता हूँ जो मन से सुंदर हो। जब तक तुम अपने मन को सुंदर नहीं बनाती, तब तक तुम ऐसी ही रहोगी। और वो आईना गायब हो गया। मुझसे गलती हो गई। जमींदार की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले ही दिन उसने जाकर गांव वाली औरतों और रीमा से माफी मांगी। उस दिन से वह सबके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करने लगी। ऐसा करते ही उसकी बदसूरत शक्ल बदलने लगी। वह भी सुंदर बनने लगी।